इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। मंडेला के कोई दो दायित्व जो मेंशन किए गए उनके बारे में बताइए। तो देखिए, द ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला मेंशंस आर obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, everyone have to fulfill these obligations. She regret that in a country like South Africa, it is impossible to fulfill these obligations. Next question 2. Second question देखिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन्स इन द स्टॉर्म। यानी कि नरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है जब वो जहाज को उड़ा रहा था, कहाँ पे, तूफान के अंदर। यानी कि जो है बादलों में जो तूफान आया हुआ था उसके अंदर जो है उसको कैसा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है एज ही फ्लू इन टू द स्टॉर्म एवरीथिंग वॉज ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, इट जम्प्ड एट एंड ट्विस्टेड into the air when he looked at his compass he saw, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, he saw that it was twinning round and round। यानी कि जब वो जहाज उड़ा रहा था तूफान के अंदर तो उसको जो बाहर सब कुछ जो है ब्लैक दिखाई दे रहा था। उसको प्लेन से बाहर जो है कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। प्लेन जो था वो जो है इधर उधर जो है डोल रहा था। कंपास जो है उसने देखा तो कंपास के अंदर जो सुई थी वो भी जो राउंड राउंड घूम रही थी। अलॉन्ग विद इट देयर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग रेडियो वर आल्सो डेड। यानी कि जो रेडियो था वो भी जो है खराब हो गया था। सडनली ही सा अनदर एरोप्लेन द पायलट वेव्ड एट हिम। अचानक उसको जो है एक और एरोप्लेन जो है दिखाई दिया और उसने जो उसको फॉलो किया, उसके पीछे चल गया। ही वॉज ग्लैड टू हैव ए हेल्पिंग हैंड। यानी उसको जो है ये महसूस हुआ कि जो है कोई उसकी मदद कर रहा है। ही सा टू हिज लास्ट फ्यूल टैंक। उसका जो तेल है वो ख़त्म होने वाला था। एंड देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes। यानी उसके पास इतना ही फ्यूल था कि वो 5 या 10 मिनट तक जहाज को उड़ा सकता था। देन द अदर पायलट स्टार्टेड गोइंग डाउन एट द फॉलोड ही सडनली कम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सा द जो है एयरपोर्ट। यानी कि वहाँ पे जो उसको हवाई पट्टी जो है दिखी और उसने उसके ऊपर जो है लैंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज वन आइडेंटिफाई ए चैमिलियो। यानी कि किस तरीके से जो चैमिलियो को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। यानी क्या है ये कि गिरगिट को बोलते हैं चैमिलियो। तो इसका आंसर है चैमिलियन रिजेंबल्स ए लिजार्ड। यानी कि जो है छिपकली की तरह दिखता लिजार्ड, यानी कि छिपकली। एंड इज स्मॉल विंगलेस ईयरलेस क्रिएचर। यानी कि इसका बिल्कुल छोटा सा होता है, इसके पंख भी नहीं होते, इसके कान भी नहीं होते। लेस का मतलब होता है विदाउट, क्रिएचर जो है घूमने वाला। द पोइट सेज दैट when there is nothing visible on the tree there is a chameleon camouflaged with the tree, it changes color according to its surrounding। ये जो अपना कलर है, अपना जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बदल लेता है। नेक्स्ट, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का करेक्टर स्केच लिखना है। इसका आंसर है एनी फ्रैंक वाज बोर्न इन 12th June 1929 in Frankfurt, Germany। She was 4 years old when his father went to Holland। She was very intelligent and always wanted to become a writer। She was a very good reader as well as she continued reading books, translated chapters, wrote down the vocabulary and worked hard on her skill है। She loved her parents but later grew a dislike towards her mother as she compared her to Margot। She was always jealous of Margot। She felt alone although there were 30 people around her, but she hardly could call anyone a true friend। Annie died of typhus in the concentration camp at Bergen-Belsen in late February or early March of 1945, age of 16। क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पॉइजनस मीन्स। इसका आंसर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉइजनस
पोसेशंस मीन्स द वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग एंड एवरी एक्शन इज मेड ऑफ पोजेज समथिंग्स, वेदर इट इज possessions of land, property, money or any other things. The poet suggests that losing a ball, which is a very small thing, would make the boy understand how it is like to lose something that has been seen closed to you. नेक्स्ट है वेयर इज कोर, कोर कहाँ है? तो इसका आंसर है कोर्ग इज ए मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी कि जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। ए पीस ऑफ हेवन, यानी कि क्या है? स्वर्ग है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, कोर्ग को जो दूसरा नाम क्या है? कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये किसका? कर्नाटक का। इज होम ऑफ एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज स्पाइसीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पे जो है कॉफ़ी के पौधे जो बहुत ज़्यादा जो है बारिश के जो रेन फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह इधर होती रहती है, स्पाइसीज भी हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, तो इसका आंसर है इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट। इट इज सेड दैट ए बुद्ध धर्मा और एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic had cut off his eyelids to avoid sleep during meditation. The tea plants grow out of his eyelids. The leaves of these plants, when added in the hot water and drunk, induced sleep. Next, what could Amanda do if she were a mermaid? यानी कि क्या करती अगर अमेंडा एक जो है mermaid होती तो इसका आंसर है Amanda wishes to be a mermaid, so he called carelessly move along on a languid emerald sea. She just wishes to be carried away by the green sea waves slowly and gradually. Amanda longs for a place where he is all by herself, as her happiness is not dependent on any other human beings. मैरमेड इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड वंडर, यानी कि जो मैरमेड है ये किसका सिंबल है? फ्रीडम का, आज़ादी का और अद्भुत का। नेक्स्ट है हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, यानी कि उसको किस तरीके से मिज को जो है इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया गया। आंसर है मैक्सवेल बुकड इट फ्लाइट टू पेरिस एंड फ्रॉम देयर ही वुड फ्लाई टू इंग्लैंड एज ब्रिटिश एयरलाइंस डू नॉट अलाउ पेट्स ऑन द बोर्ड, यानी कि जो जहाज था उसके अंदर जो पेट वगैरह अलाउड नहीं थे, उसने टिकट बुक की थी। द एयरलाइन अथॉरिटी इंसिस्टेड दैट मिजबिल शुड बी पैक्ड इनटू ए 18 इंच स्क्वायर बॉक्स, यानी उसने जो मिजबिल को एक 18 इंच का जो स्क्वायर बॉक्स था उसके अंदर पैक कर दिया था। टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर नियर मैक्सवेल्स फीट, और उसके जो पैर थे उसके पास में जो उसको फ्लोर के ऊपर रख दिया था। एंड सी गोट ए बॉक्स मेड एंड एन आवर before they started. He put Midge into box so that he could become accustomed to it. He then quickly rushed to get a meal. Next है what does the poet compare their branches, poet ने जो किस प्रकार जो है branches के हाथ compare किया है। आंसर है the poet compares the long cramped branches that have been suffering under roofs as a newly discharged patient who look half dazed as he move towards hospital doors after long illness and wait to get out of the hospital. The branches also have cramped under roof and want to get out into open to spread themselves in the fresh air. Next, what was Wally's favorite pastime? वाली का जो है पास्ट टाइम यानी कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा था यहाँ पे बताना है। इसका आंसर है Wally's favorite pastime was standing in the front of doorway of her house and looking at the street outside, यानी कि घर के आगे खड़े होना और स्ट्रीट जो है बाहर की दो स्ट्रीट हैं गलियां उनको देखना, ये जो उसका बेस्ट टाइम था, पास्ट टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी कि जो कंडक्टर था वो वैली को जो है मैडम क्यों बोलता था, क्यों बोला? तो इसका आंसर है कंडक्टर जोकिंगली कॉल वैली एज ए मैडम, यानी कि जो है एक मजाकिया तौर पे जो उसने मैडम बोला वैली को। बिकॉज सी बिहेव्स लाइक ए मैच्योर्ड वोमेन थ्रो ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, वह जो है मैच्योर वोमेन की तरह जो बिहेव कर रही थी
और वो केवल अभी जो है 8 ईयर की थी, 8 साल की थी। शी लुक्स मोर वाइज एंड कॉन्फिडेंट देन हर एज, यानी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग थिंक्स दैट द फॉग इज लाइक ए कैट, यानी कि वो सोचता था कि जो फॉग है ये एक बिल्ली की तरह है। एज कैट कम्स विदाउट मेकिंग ए साउंड सो द फॉग कम, यानी कि जिस प्रकार बिल्ली आती है बिना आवाज़ किए, उसी प्रकार जो फॉग है ये भी जो है बिना आवाज़ किए आता है। हु आर द करेक्टर्स इन दिस पोइम, यानी इस पोइम के अंदर कौन कौन से करेक्टर हैं। लिस्ट देम विद देयर पेट नेम, और उनका जो है पेट नेम भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जिस पोइम से लिया गया है उस पोइम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है द करेक्टर्स इन दिस पोइम आर लिटिल, ब्लैक किटन, इंक, ग्रे माउस जिसका नाम था ब्लाइंड, येलो डॉग, मस्टर्ड और ड्रैगन कस्टर्ड, ये सभी जो है पेट थे। नेक्स्ट है नतल्या का यहाँ पे जो है करेक्टर स्केच लिखना है। तो नतल्या वाज ए 25 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड गर्ल, शी लिव्ड इन द नेबरहुड ऑफ लोमोव, ए यंग एंड अनमैरिड मैन, शी वाज ए गुड हाउस कीपर एंड शी वाज ईगर टू fall in love. Her father called her a lovesick cat. She fought with Lomo until she knew that Lomo came there to propose to her. Then his attitude changed and he stopped fighting. It was her nature to fight as she was short-tempered. Next है Who was गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा कौन था। Where was he born, वह कहाँ पैदा हुआ। गौतम बुद्धा was born in North India, royal family. He was born as a prince. His childhood name was Siddhartha Gautama. His father was सुदोधना, यानी कि उसके जो फादर का नाम था वो क्या था, सुदोधना। नेक्स्ट है ए चीफ ऑफ कस्टरिया क्लैन नेम्ड सक्यास एंड हिज मदर वाज माया देवी और महामाया। He was born in 563 BC before Christ. He was a wandering ascetic and religious teacher who lived in South Asia during 6th or 5th century and founded Buddhism. Next है Why is Miss Pamphry worried about Tricky, यानी कि जो पेम्फ्री था वो ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों थी। तो इसका आंसर है ट्रिकी इज मिस पेम्फ्रीज ए पेट डॉग, यानी कि उसका पालतू कुत्ता था। शी वरीड अबाउट हिम बिकॉज ही इज अनवेल, यानी कि वो अच्छा नहीं था, यानी कि ठीक नहीं था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिस्क एंड हिज बोट्स ऑफ वोमिटिंग, यानी कि उसने जो अपना फेवरेट भोजन था वो भी नहीं किया और जो वोमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह करने लगा था। शी इज सो लिस्टलेस एंड सीम्स टू हैव ए नो एनर्जी, और वो बिल्कुल जो सुस्त हो गया था, उसके अंदर जो है कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। ही फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम ए मेट न्यूट्रिशन, उसको लगा कि ये जो है ग्रसित है किससे, माल न्यूट्रिशन से, खराब भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। तो इसका आंसर है मिस पेम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी उसने जो उसको बहुत ज़्यादा खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, ताकत बढ़े। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arise, the real possibilities of the situation begins to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a new night, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. That's why he was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. Next, how is Ozable different from other secret agent, यानी कि Ozable जो था अदर सीक्रेट जो एजेंट थे उनसे अलग क्यों, तो कैसे था। तो इसका आंसर है Ozable इज ए सीक्रेट एजेंट बट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जनरली सीक्रेट एजेंट्स आर टॉल, स्मार्ट एंड गुड लुकिंग, यानी कि ज़्यादातर जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं। बट Ozable इज ए वेरी फैट, मोटा था, नॉट मच टाल, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। हिज एसेंट इज आल्सो नॉट प्रॉपर, यानी कि जो एसेंट था वो भी जो है प्रॉपर नहीं था। नेक्स्ट, हाउ डज Ozable मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी
अटैच्ड टू हिज रूम, यानी कि किस तरीके से जो ओजेबल ने मैनेज किया और मैक्स को बिलीव करवाया कि बाहर जो एक बालकनी है जो रूम के साथ अटैच है। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट ए कन्विंसिंग स्टोरी। इसका आंसर है ही बिगेन बाई सेइंग दैट इट वाज द सेकंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैड गोट इनटू हिज रूम थ्रू द balcony. On being questioned by Max about the balcony, he replied with extreme irritation that it was not his balcony. The reason, which looked natural, played a part in convincing Max. He further told Max explanatorily that his room was earlier a part of the larger unit and adjoining room was the one which had the balcony. He said that it extended under his window. His manner of description and speaking conveyed Max that there was indeed a balcony under the window. यानी इसमें स्टोरी में ये समझाया गया है किस प्रकार जो है मैक्स को यकीन दिला दिया गया कि बाहर जो है विंडो के एक बालकनी भी है। नेक्स्ट है हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, इस जो स्टोरी के अंदर रियल कल्प्रिट कौन है। तो देखिए आंसर है ए यंग लेडी वाज इंट्रोड्यूस्ड हेयर सेल्फ टू होरेस डेनबी वाज मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस वाज रियल कल्प्रिट। इन फैक्ट शी वाज आल्सो इन सेम प्रोफेशन एज हॉर्सिज। शी ट्रिक्ड हॉर्सिज इनटू बिलीविंग हर एंड क्लियरली टुक away all jewels which were kept in a safe. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैड फ्लावर वांटेड टू मीट ओजेबल, फाउलर वांटेड टू मीट ओजेबल। तो इसका आंसर है फाउलर वाज ए राइटर एंड ही हैड वांटेड टू मीट ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट। फाउलर wanted to know how Ojibel tackled dangerous situation. He was disappointed when he saw Ojibel as he did not look like what Fowler thought a secret agent looked like. यानी कि वो उससे मिलना चाहता था क्योंकि वो एक राइटर था, वो इससे उनके बारे में जानना चाहता था कि किस प्रकार वो खतरनाक जो सिचुएशन है उसको हैंडल करता है। लेकिन वो उसको देखे जो उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि जैसा वो सोच रहा था सीक्रेट एजेंट के बारे में वैसा वो नहीं मिला, वो उससे अलग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हरी सिंह गो बैक टू अनिल हाउस, यानी कि किस चीज़ ने हरी सिंह को वापस जो अनिल के घर पे भेज दिया। तो इसका आंसर है हरी सिंह रियलाइज्ड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ही वाज रिसीविंग फ्रॉम अनिल। ही नो दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट एंड बीइंग लिटरेट पीपल would open doors to many opportunities. He was sure that he would then be able to earn more than a few hundred rupees he had in the हैंड एट दैट टाइम। यानी कि क्या था कि उसने उसको एजुकेट कर दिया था, उसने उसको पढ़ाया था, उसको ये मौका दिया था कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तुम भविष्य में जो आगे भी बढ़ सकते हो। इस प्रकार जो उसको महसूस करवाया तुम ये जो है 100 रुपये से ज़्यादा जो तुम कमा सकते हो। इसी वजह से जो है वो वापस अनिल के घर पे आ गया। नेक्स्ट है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी कि किस प्रकार जो इनविजिबल जो मैन था वो पहली बार विजिबल हुआ। तो इसका आंसर है ग्रिफिन वाज कम्प्लीटली इनविजिबल एंटिल ही हैपन टू स्टेप इन द सम मड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज वाकी, यानी कि वो कम्प्लीटली इनविजिबल था जब तक वो कीचड़ में नहीं सना हुआ था, क्योंकि वो कीचड़ से निकल के जब बाहर जा रहा था तो उसके पैरों के निशान वहाँ पे पड़ रहे थे। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाई 2 बॉयज, के जो फुटप्रिंट थे 2 बच्चों के द्वारा देखे गए, लड़कों के द्वारा। हु फॉलोड हिम एज ए लॉन्ग एज प्रिंट वर विजिबल, यानी कि उसने जो उनके पैरों का जो पीछा किया जो कि दिख रहे थे। टू गेट राइड ऑफ दम ई वेंट टू इनटू ए बिग लंडन स्टोर एंड पुट ऑन सम वार्म क्लॉथ, यानी कि वो जो है लंदन में गया स्टोर में और वहाँ से गर्म कपड़े खरीदे, यानी कि पुट सम खरीदे नहीं मतलब उसने ले लिए। आफ्टर द store being set he get dressed by putting on shoes and overcoat and wide brimmed hat. This made him visible to people who come to work at the store very next day morning, यानी उसने सर भी जो कपड़े वगैरह थे वो अपने ऊपर पहन लिए, पहनने के बाद वो जो है विजिबल हो गया, दिखने लग गया। नेक्स्ट है हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इन एबराइट
लाइफ, एब्राइट्स लाइफ, यानी कि किस तरीके से जो किताब ने रिचर्ड की जो लाइफ को में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। तो इसका आंसर है वन डे हिज मदर गोट हिम ए चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, यानी कि किसी एक दिन जो है उसकी माता एक बच्चों वाली किताब लेके आई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू एगर यंग कलेक्टर। एब्राइट्स मदर यहाँ पे क्या है, रोट टू डॉक्टर अर्क्वायर्ड एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart, ठीक है, Urquhart. That's how a book became a turning point in Richard Ebright's life. नेक्स्ट है why Bolly's father worried about her. बोली के पिता जो है चिंतित क्यों थे। आंसर है बोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज ही हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, यानी कि न तो वो दिखने में अच्छी थी न ही वो वैसी इंटेलिजेंट थी। बोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, वह जो है अदर बच्चों की तरह नहीं थी। सी फील ऑफ ए कोट एज ए चाइल्ड ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड। सी लर्न टू स्पीक वेरी लेट एंड यूज टू स्टैमर। हर फेस एंड होल बॉडी वाज कवर्ड विद द पोक मार्क्स। दस द फादर वाज वरीड अबाउट मैरिज ऑफ प्रोस्पेक्ट, यानी इसके मुंह पे बहुत ज़्यादा जो है पिंपल्स वगैरह थे, मार्क्स थे, निशान थे, बचपन में वो गिर गई थी तो उसने जो है बोलना भी जो है लेट स्टार्ट किया। नेक्स्ट है वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि जो बोलीज के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बिशंबर की जो मैरिज का प्रस्ताव था, शादी का प्रस्ताव क्यों एक्सेप्ट किया। तो इसका आंसर है Bolly's parents accepted December's marriage proposal because he had a big shop, his own house and several thousand in the bank. क्योंकि वो जो एक बड़ा आदमी था उसके पास बड़ी दुकान थी, उसका खुद का घर था और बहुत सारे जो हज़ारों में रुपए उसके अकाउंट में थे बैंक में। He did not even ask for dowry, उसने दहेज के लिए भी नहीं बोला। Her mother thought that Bolly was lucky to get such a well-to-do bridegroom, यानी कि उसकी माता सोचती थी कि बोली जो है किस्मत वाली थी जिसको ऐसा दूल्हा मिलेगा। And if they did not accept it, she would not be married for the rest of her life. अगर ये जो इसकी शादी का प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं करेगी तो पूरी ज़िंदगी जो उसकी शादी नहीं होगी। नेक्स्ट है वाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, यानी कि 20वीं सेंचुरी को जो है बुक किताबों का जो है युग क्यों कहा जाता है। आंसर है 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज वेरी बुक अबाउट एवरीथिंग दैट रैंक्ड from ancestors to Zolas. Books taught them how to, when to, where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. Next who tried to invade the earth in 20th century. इसका आंसर है Martins tried to invade the earth in 21st century. Think Tank was the great and might commander and ruler of Mars. He wanted to put the earth under his rule. Next है what gases are made by the think tank about the books found on the earth. आंसर है इसका think tank first guesses them to be sandwiches. Then he calls them communication devices. After that he thinks them to be some kind of eye communication devices that have been watched. नेक्स्ट है गिव करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का यहाँ पे करेक्टर स्केच बताना है। आंसर है मटिल्डा वाज ए प्रीटी एंड यंग लेडी। शी वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ कलरक्स एंड वाज मैरिड टू ए पैटी कलरक इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी फेल्ट दैट शी हैड बीन बोर्न फॉर आर डिलीशियस एंड लग्जरियस. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. She was always unhappy. She was short-tempered but tactful lady. Matilda was dissatisfied and ungrateful despite her husband's selfless efforts to please
her and made her happy. Miss Forestier was a school friend of Matilda. Forestier was extremely rich. Matilda was jealous of her wealth. यहाँ पे नेक्स्ट है करेक्टर स्केच बताना है बोली का करेक्टर स्केच. बोलीज रियल नेम वाज सुलेखा. शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदान रामलाल. एट बर्थ शी वाज फेयर एंड प्रिटी. When he was 2, he had an attack of smallpox, and due to which she had black pox marks all over the body, including at her face. She did not speak till the age of 5. She unusually stammered while speaking. She was fond of her pet cow Lakshmi. She was a neglected, underconfident and introverted. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए नेक्स्ट है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द मिस्टर पेम्फ्री ऑन द बेसिस ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग लेसन ट्रिम्प ऑफ सर्जरी. करेक्टर स्केच बताना इधर मिस पेम्फ्री का. मिस पेम्फ्री इज ए फेबुलसली रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी. शी इज passionately attached to her pet dog Tricky and Gat for overfeeding the dog. She is ignorant that the rate of dogs experience less as compared to food intake. Instead, she thinks he is suffering from malnutrition. So when he falls sick, she becomes very anxious. She cries bitterly when Tricky has become taken the hospital. She is a very simple person and it is easy to convince her. She is overwhelmed when Tricky is all right. She is grateful to Dr. James Harriet for making Tricky healthy. She goes to the extent to call a trump of surgery. यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है. वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं.